हेलो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आगे चल के मैंने जेआईए के बारे में डिटेल में बात की है, बट वन पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू टेल इज दैट कि जेआईए जो है वो प्रेजेंट कैसे करता है। मतलब जेआईए समझने से पहले थोड़ा सा हमें ब्रीफली पता होना चाहिए कि है क्या चीज। जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल क्या होता है? अपन क्या कहते हैं, 16 साल से कम उम्र का बच्चा। इडियोपैथिक हमको नहीं पता क्या कारण है भैया, है ना। आर्थराइटिस माने जॉइंट पेन। मतलब 16 साल से कम उम्र का बच्चा आपके पास में आएगा और वो कहेगा मेरे को मुझे 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मेरे को जॉइंट्स में, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है। और इसके अलावा उसको कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं, लाइक फीवर और एनी रैशेज और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और एनी यू कैन से यूवीआइटिस वगैरह। ठीक है। तो मेन इसकी क्या रहती है कि बच्चा आएगा 16 साल से कम उम्र का मल्टीपल जॉइंट पेन्स के साथ में, जो कि 6 हफ्ते से ऊपर हो गया चल रही हैं। ठीक है। और कारण आप सारा कुछ रूल आउट कर चुके हो। ठीक है। सो इसी वीडियो में आपका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर भी है। वी विल डिस्कस दैट। ओके। सो माय क्वेश्चन which I had posted was that according to Printo classification, anti-CCP antibodies have been added to which of the following categories of juvenile idiopathic arthritis? तो ये सब समझ, इसका आंसर देने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि ये जे आई ए होता क्या आखिर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जे आई ए, जिया और जे आर ए दोनों सेम चीज है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जुवेनाइल जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है जी। यूं कह सकते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ही जुवेनाइल फॉर्म है। ठीक है, जुवेनाइल कैटेगरी है। सो जे आई ए की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है आखिर। जे आई ए का मतलब होता है कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। सबसे पहले आर्थराइटिस क्या होता है? पेनफुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स, है ना। पेनफुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स, या फिर यू कैन सिंपली से स्वोलन जॉइंट, है ना। स्वोलन या इन्फ्लेम्ड जॉइंट को अपन क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। ठीक है जी। इन्फ्लेम्ड जॉइंट। ओके। जुवेनाइल इडियोपैथिक, इडियोपैथिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नहीं पता इसका असली कारण आज तक क्या है। अभी तक ही इस पे स्टडीज चलती रहती हैं और अभी तक इसका एग्जैक्ट जो कॉज है वो नहीं पता है। जुवेनाइल मतलब क्या होता है? अगर हम वैसे बात करते हैं, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज। लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज को हम यहाँ पे कह रहे हैं जुवेनाइल। ठीक है जी। तो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या मतलब है कि लेस देन 16 ईयर ओल्ड में होने वाला आर्थराइटिस, जो कि मोर देन 6 वीक्स तक एक्सटेंड कर रहा है और जिसमें हम ऑल अदर कॉजेस को रूल आउट कर चुके हैं, तभी हम इसको इडियोपैथिक कह रहे हैं ना। इडियोपैथिक का मतलब कि कारण नहीं पता, जिसका कारण पता है वो इडियोपैथिक तो होगा नहीं। तो जे आई ए क्या होता है? जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस टाइप का आर्थराइटिस, इस टाइप की स्वॉलन जॉइंट किसी बच्चे की जो कि 16 साल से कम उम्र का है और 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया उसको, मतलब पेन होते हुए, पेनफुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स है, वहां पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेम्ड है वो एरिया। ठीक है। और जिसमें ऑल अदर कॉजेस हैव बीन रूल आउट। ठीक है जी। सो जे आई ए के लिए कैटेगरीज क्या है? जे आई ए को बेसिकली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। किसने किया था? इंटरनेशनल लीग ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिमेटोलॉजिकल डिसीजेस। नहीं याद करने की जरूरत है इतनी लंबी फालतू इसकी फुल फॉर्म। आइलर क्लासिफ आई एल ए आर। ठीक है। आइलर मतलब आइलर याद कर रखी है। आइलर क्लासिफिकेशन ऑफ जे आई ए। तो इसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली ना, यू कैन से अभी तक चलती आ रही है क्लासिफिकेशन, बट नाउ डेज हम एक और क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जो कि अभी भी अंडर स्टडीज है, जिसको मैंने क्वेश्चन में पूछा था, प्रिंटो क्लासिफिकेशन। हम उसकी भी अभी आगे बात करेंगे। खैर, आइलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको याद करने का तरीका क्या है बेसिकली।
जो मैंने किया वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। 4 5 6 7, हाँ। सो जिया, जिया इज अ नेम ऑल्सो ना। जिया स्लीप्स ऑन पीपीई किट। पीपीई किट अपन यूज करते थे ना कोरोना के टाइम पे। सो जिया स्लीप्स ऑन द पीपीई किट। द नहीं, जिया स्लीप्स ऑन पीपीई किट। तो जिया, जिया इज ऑफ कोर्स JIA। एस फॉर सिस्टेमिक, which is the most common category of JIA. O, O से ओलिगो, ओलिगो आर्टिकुलर और ओलिगो आर्थराइटिस यू कैन से। ओलिगो आर्टिकुलर JIA, सॉरी, ओलिगो आर्टिकुलर JIA। JIA, देन कम्स योर P से, एक होता है चीज ओलिगो, एक होती है पोली, पोली आर्टिकुलर। पोली आर्टिकुलर को ही दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव एंड रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव। इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे। फिलहाल जो 7 कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हैं? S फॉर सिस्टेमिक, O फॉर ओलिगो आर्टिकुलर, P फॉर पोली आर्टिकुलर RF पॉजिटिव, अगेन पोली आर्टिकुलर RF नेगेटिव, देन P से कम, P कम्स फॉर सोरिएटिक आर्थराइटिस। सी इस वीडियो में we will study till the etiopathogenesis. We will study the types, we will study of course the definition types and etiopathogenesis of JIA. In the next video we will study it in detail, the approach and presentation in the next video. Anyways, E से क्या होता है? एंथीसाइटिस, ठीक है, एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ठीक है। और के से मतलब मैंने ये क्या याद किया कि कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं है इनमें से, कोई भी नहीं माने अदर्स। जो इसमें इस किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती है वो है अदर्स। तो के से कोई नहीं। और यू कैन सिंपली रिमेम्बर, एक और भी निमोनिक है इसका, जिया स्लीप्स ऑन अदर्स पीपीई, बट एवरीबडी हैज हर और हैज his or her own way of remembering things. So this is the mnemonic which I used during my MBBS and post graduation. So see, okay, so we will study the study each of these in detail one by one. So first of all, we will talk about the systemic arthritis, which is the most common one. This one, all right. So talking about first the systemic JIA और JRA। देखो सिस्टेमिक का मतलब कहीं पे भी वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, साथ में फीवर या कुछ और सिम्टम चल रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि आर्थराइटिस इज प्रेजेंट इन मोर देन और इक्वल टू वन जॉइंट। मतलब एक जॉइंट या उससे ज्यादा जॉइंट्स में देर इज पेनफुल इन्फ्लामेशन, ठीक है, विच इज विच कैन बी और कैन नॉट बी, ठीक है, मतलब कैन बी और कैन नॉट बी प्रिसीडेड प्रिसीडेड बाय फीवर। मतलब कि ऐसा आर्थराइटिस जो कि मोर देन वन जॉइंट में, मोर देन और इक्वल टू वन जॉइंट में हो रहा है और उससे पहले पेशेंट को एट लीस्ट 2 हफ्ते का फीवर रहा, ठीक है, 2 हफ्ते का फीवर रहा, जो कि एट लीस्ट 3 दिन लगातार रहा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सिस्टेमिक JIA क्या है, ध्यान से सुनो, कि किसी बच्चे के एक या उससे ज्यादा जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रही है और उस पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको इससे पहले एट लीस्ट 2 हफ्ते तक फीवर रह रहा था, जिसमें से एट लीस्ट 3 दिन तो कॉन्टिन्यूस फीवर रह रहा था, ठीक है, प्लस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, वन और मोर ऑफ फॉलोइंग। या तो उस पेशेंट को रैशेस थे, नॉन फिक्स्ड एरिथमेटस रैशेस थे या तो उस पेशेंट के, ठीक है, रैशेस थे, या फिर उस पेशेंट के को जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी थी उस दौरान, ठीक है जी, या फिर उस पेशेंट के हिपैटोमेगाली थी,
या फिर उस पेशेंट के स्प्लेनोमेगाली थी या फिर दोनों थे। ठीक है जी। सो ये था तुम्हारा सिस्टेमिक जेआईए। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, फीवर या कोई और सिम्टम साथ में चल रहा है। तो सिस्टेमिक जेआईए में क्या हो रहा है, आर्थराइटिस इन मोर देन और इक्वल टू वन जॉइंट, जिसके अंदर पहले हिस्ट्री है हमारे पेशेंट के पास कि उसको फीवर रहा 2 हफ्ते के लिए कम से कम, जिसमें से 3 दिन लगातार फीवर था, और साथ में या तो उसके रैशेस थे या फिर लिम्फेडेनोपैथी थी या फिर हिपेटोस्प्लिनोमेगाली थी। ओके ओके, ये था सिस्टेमिक जेआईए। दूसरे नंबर पे आपका आता है ओलिगो आर्टिकुलर। ओलिगो आर्टिकुलर जेआईए। ओलिगो आर्टिकुलर जेआई में याद रखो कि इसमें आपका मतलब 1 to 4, 1 से 4 जॉइंट्स हमारे इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ डिसीज, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स तो, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, मतलब पेशेंट के फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब क्या जब इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 6 महीने, उसको करीब 1 से 4 जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। ठीक है, और इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, परसिस्टेंट ओलिगो आर्टिकुलर एंड एक्सटेंडेड। परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि देखो, 1 to 4 का क्या मतलब, लेस देन इक्वल टू 4 है ना, लेस देन और इक्वल टू 4 जॉइंट्स में थ्रू आउट डिसीज, मतलब जब से इसको प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, 4 जॉइंट्स ही इन्वॉल्व है मैक्सिमम, उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड में क्या हो रहा है, मोर देन 4 जॉइंट्स आ गए। मतलब पहले 6 महीने में तो सिर्फ 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे सपोज, उसके बाद मोर देन 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो गए, और भी जगह इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ठीक है जी। सो दिस वाज ओलिगो आर्टिकुलर जेआईए। थर्ड नंबर पे आपका आता है पोली आर्थराइटिस। पोली आर्थराइटिस में क्या मतलब होता है, अब देखो ओलिगो में हम बात करें 4 या उससे कम, पोली का मतलब, पोली का मतलब मोर देन इक्वल टू 5 जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ओलिगो आर्टिकुलर में 4 या उससे कम जॉइंट्स इन्वॉल्व है, पोली में मोर देन और इक्वल टू 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, अब मैंने इसमें बताया ये भी 2 टाइप्स का होता है, आरएफ रिमेटोइड फैक्टर पॉजिटिव या फिर रिमेटोइड फैक्टर नेगेटिव, राइट। तो रिमेटोइड फैक्टर नेगेटिव में तो क्या है कि मोर देन और इक्वल टू 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन उसका रिमेटोइड फैक्टर टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया, सिंपल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मोर देन इक्वल टू 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व है पर 6 मंथ्स में और उसके बाद आपने टेस्ट करवाए तो मोर देन और इक्वल टू 2, कम से कम उसके 2 टेस्ट आरएफ के पॉजिटिव आए। ठीक है, जिनमें मतलब 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आए, मतलब कहने का है कि मोर देन और इक्वल टू 5 जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। इसके अलावा जब आपने टेस्ट करवाए तो आपने देखा सपोज कि ना उसका रिमेटोइड फैक्टर पॉजिटिव है, उसके बाद आपने 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाया, देखा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये केस अपन क्या कहेंगे, रिमेटोइड फैक्टर पॉजिटिव पॉली आर्टिकुलर जेआईए और पॉली आर्थराइटिक जेआईए। ठीक है जी। अच्छा, देन कम्स फोर्थ नंबर पे, जिया स्लीप्स ओवर पीपीई ना, तो देन कम्स योर एंथीसाइटिस रिलेटेड जेआईए, जिसमें तुम्हारे टेंडेंस में इन्वॉल्व हो गए सिंपली। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, एंथीसाइटिस, जस्ट मिनट, एंथीसाइटिस रिलेटेड जेआईए में देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आर्थराइटिस तो हो रहा है, ठीक है, साथ में आर्थराइटिस तो है, साथ में क्या है, टेंडनाइटिस, मतलब टेंडन्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ठीक है, मतलब टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई होप हो जाएगा बार बार याद करने से। 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वो पेशेंट हिस्ट्री मोस्टली जो देता है कि इन्फ्लामेशन है, या मतलब कह सकते टेंडरनेस है, टेंडरनेस और इन्फ्लामेशन ऑफ लंबोसेक्रल जॉइंट, लंबोसेक्रल जॉइंट या फिर सेक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। वो कहता है मेरे को लोअर बैक पेन हो रही है। ठीक है, और जब आप इसको वो करते हो, पेल्पेट करते हो, तो पेशेंट इज हैविंग पेन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंडरनेस, है ना। तो उस जगह को अगर, वो जगह अगर इन्वॉल्व है तो हम सोच सकते हैं कि एंथीसाइटिस रिलेटेड जेआईए हो सकता है। ठीक है जी, लंबोसेक्रल या फिर सेक्रोइलियक जॉइंट कैन बी इन्वॉल्व। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद या फिर उसका HLA-B27 एंटीजन पॉजिटिव है, ये टेस्ट आपने करवाया, ये पॉजिटिव था। ठीक है जी। या फिर कह सकते हो कि साथ में एक्यूट सिम्प्टोमेटिक, मतलब आंख का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, एंटीरियर यूवीआइटिस, एंटीरियर यूवीआइटिस। ठीक है जी। एंथीसाइटिस रिलेटेड जीआईए में क्या हो रहा है कि पेशेंट को आर्थराइटिस तो है, साथ में पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ लंबोसेक्रल जॉइंट या फिर सेक्रोइलियक जॉइंट ऑल्सो, या फिर उसका HLA-B27 एंटीजन पॉजिटिव है, या फिर आंखों की जो है हमारे यूविया उसकी इन्फ्लेमेशन हो रखी है, एक्यूट सिम्प्टोमेटिक एंटीरियर यूवियाइटिस कैन बी देयर। अच्छा, उसके बाद पेशेंट की जो सपोज, इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया होते हैं, पेशेंट की जो मान लो फर्स्ट डिग्री कोई रिलेटिव है, ठीक है, सपो ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में सिस्टर, ठीक है, सिस्टर होगी, ब्रदर वगैरह हो गए, तो उसमें या तो हिस्ट्री है हमारी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, ठीक है जी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री है, या फिर सैक्रोइलियाइटिस की हिस्ट्री है, मतलब खुद में, या फिर उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, या फिर एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस की हिस्ट्री है, एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस की हिस्ट्री है। ठीक है, रीटर सिंड्रोम इसको अपन बोलते हैं। ठीक है जी। सो ये था तुम्हारा एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी पी से सोरिएटिक आर्थराइटिस, पी से सोरिएटिक आर्थराइटिस। सो दैट इज फोर्थ इज नॉट फोर्थ एक्चुअली, एनी सोरिएटिक आर्थराइटिस। ठीक है, सोरिएटिक, पार्डन माय बैड हैंडराइटिंग। सोरिएटिक आर्थराइटिस में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स इसका नाम बता रहा है, आर्थराइटिस प्लस सोरियासिस। सोरियासिस एक स्किन कंडीशन है, उसके बारे में कभी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है। सो या तो पेशेंट को आर्थराइटिस के साथ में सोरियासिस भी हो, यानी कि जो स्किन की कंडीशन होती है, या फिर और आर्थराइटिस प्लस एट लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें हो सकता है पेशेंट के जो नेल्स वगैरह, डेक्टिलाइटिस हो सकता है पेशेंट के, डेक्टिलाइटिस, और patient can have nail pitting, pitting of nails can be there, onycholysis, onycholysis। ठीक है जी। या फिर सिंपली सोरियासिस, मतलब या तो खुद में सोरियासिस है या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में सोरियासिस है, तो भी अपन क्या कहेंगे कि इट इज सोरिएटिक आर्थराइटिस। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा था अबाउट सोरिएटिक आर्थराइटिस। उसके बाद अदर्स क्या होता है, अदर्स ऑफ कोर्स जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आता। ठीक है, सिंपली। So yeah, this was the detail of your each and every type of GIA. I'm repeating. The mnemonic is GIA sleeps over PPE kit या GIA sleeps on others PPE. Sleeps for systemic or for oligoarticular, P से polyarticular में फिर again RF positive, RF negative. And then your psoriatic arthritis, then your enthesitis related arthritis, and lastly others, that is कोई unclassified, that is others which doesn't fit into any category। अच्छा, उसके बाद वो तो थी तुम्हारी आइलर क्लासिफिकेशन। अच्छा, अभी रिसेंटली कौन सी चल रही है, रिसेंटली कौन सी आई है, प्रिंटो क्लासिफिकेशन, प्रिंटो। ये अभी भी अंडर स्टडीज ही कह लो चल रही है, तो अगर किसी को फुल फॉर्म याद करनी है तो कर लो, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पीडियाट्रिक, प्रिंटो स्टैंड्स फॉर पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजी इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन, पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजी इंटरनेशनल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रिंटो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस हैं, मतलब उसी कैटेगरी, इसी में ही थोड़े से चेंजेस हैं जो अपनी आईलार क्लासिफिकेशन थी। इसमें क्या है, एक तो सिस्टेमिक वाली है इसी, ठीक है, सिस्टेमिक आर्थराइटिस जो हमने ऊपर पढ़ी। अच्छा, उसके बाद जो पॉली आर्टिकुलर में जो RF पॉजिटिव आर्थराइटिस था,
यही मेरा क्वेश्चन था, आप ध्यान से सुनना जरा। RF पॉजिटिव आर्थराइटिस में उसकी डेफिनेशन में मतलब कि उन्होंने क्या कहा था कि आर्थराइटिस में, ठीक है, पॉली आर्थराइटिस यानी कि मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस में RF पॉजिटिव आया है, लेकिन इसमें अब कहा जाता है कि साथ में एंटी CCP एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, CCP क्या होती है? एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। ठीक है जी, यही मेरा क्वेश्चन था। अगर एक बार पीछे चलें, चलो खैर इससे इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सिस्टेमिक आर्थराइटिस, सेकंड इज RF पॉजिटिव आर्थराइटिस, थर्ड इज तुम्हारी वही सेम एंथीसाइटिस रिलेटेड और स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड JIA। ठीक है जी, फोर्थ इज अर्ली ऑनसेट, ये एक नई है, अर्ली ऑनसेट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव JIA। ठीक है जी, ये नई आई है कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद आती है अदर्स। अदर्स में क्या होता है? सिंपली सी कि वो किसी में भी ऊपर वाले चारों में से किसी में फिट नहीं हो रही, लेकिन आर्थराइटिस जो है वो 6 हफ्ते से ऊपर का आर्थराइटिस है, लेकिन वो इन चारों में से किसी में फिट नहीं हो रहा। ठीक है जी, लेकिन अब कंफ्यूजन होती है अदर्स में और अनक्लासिफाइड में। लास्टली होती है अनक्लासिफाइड आर्थराइटिस। तो उसमें भी आपके क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें आपके 7 कैटेगरीज थी, इसमें 6 कैटेगरीज हैं। सिस्टेमिक आर्थराइटिस, RF पॉजिटिव आर्थराइटिस, एंथीसाइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, अर्ली ऑनसेट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव JIA, अदर्स एंड अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड की क्या है मतलब, जो एक से ज्यादा, मतलब चारों कैटेगरीज जो है ऊपर वाली, उनमें एक से ज्यादा में फिट बैठ रही है, 6 हफ्ते से ऊपर का अर्थराइटिस है, लेकिन उसमें हो सकता है RF पॉजिटिव भी और ये वाला फीचर भी हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज अनक्लासिफाइड JIA। ठीक है जी। सो अगर हम इसे इसी की बेसिस पे देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सी, अकॉर्डिंग टू प्रिंटो क्लासिफिकेशन एंटी CCP एंटीबॉडीज कौन सी कैटेगरीज में इंक्लूड हुई है? सिंपल सा इसका आंसर क्या हो गया हमारा? RF पॉजिटिव JIA, नंबर 3। ऑल राइट, सो RF पॉजिटिव JIA में एंटी CCP एंटीबॉडीज इंक्लूड हुई हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंटो क्लासिफिकेशन ऑफ JIA। ओके, सो ये था इसका यू कैन से क्लासिफिकेशन। अब इसी वीडियो में हम फर्दर पढ़ेंगे अबाउट द एटियोपैथोजेनेसिस। अब देखो, इसका नाम इडियोपैथिक है, तो हालांकि इसकी जो असली कारण है वो नहीं पता चल पाया आज तक, लेकिन ये कहा जाता है अभी तक जो हाइपोथेसिस यू कैन से वो बना हुआ है कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड जो लोग हैं, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड लोग, ठीक है, मान लो कोई बंदा है वो, उसको जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है टू JIA, उसके अंदर, ठीक है, कोई अननोन एंटीजेनिक स्टिमुलस आया, ठीक है, means unknown antigenic stimulus in genetically predisposed individual exposed to a particular environment. Getting my point? Unknown antigenic stimulus in a genetically predisposed individual जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से एक्सपोज हुआ। देखो, कोई भी एंटीजन अगर हमारा स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? इट विल ट्रिगर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर हो जाएगा ऑफ कोर्स इन द बॉडी एज पर दिस हाइपोथेसिस। उससे क्या होगा? स्टेराइल जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्योंकि, ठीक है, दिस विल कॉज स्टेराइल, क्योंकि हम इन्फेक्शन की तो बात नहीं करें ना, इट विल कॉज स्टेराइल जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। अच्छा, उससे क्या होगा? हमारे जो सारे फेगोसाइट्स हैं भाई साहब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ, हैंड राइटिंग बहुत गंदी होगी, एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स, ठीक है, जिसमें आपके मोनोसाइट्स आएंगे, ठीक है जी, मैक्रोफेजेस आएंगे, ठीक है जी, और न्यूट्रोफिल्स आएंगे। ठीक है, बेसिकली कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस आया एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पर्सन में, उसकी वजह से एक इन्फ्लामेटरी कैस्केड स्टार्ट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस फेगोसाइट्स लाइक मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, एंड इट विल लीड टू रिलीज ऑफ pro-inflammatory cytokines in the body,
साइटोकाइंस इन द बॉडी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भला? इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 18। ठीक है, इसके अलावा प्रो इन्फ्लामेटरी S100 प्रोटीन भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, याद कर लो। ठीक है जी, प्रोटीन। ठीक है जी, एंड इट विल लीड टू मल्टी सिस्टम inflammation of JIA, especially the systemic one। सिस्टेमिक नाम है ना, पूरी बॉडी में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? इसकी वजह से हुई। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बड़ा इजी है। एटियोपैथोजेनेसिस, कोई बंदा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, उसके अंदर वो एंटीजेनिक स्टिमुलस आया, तो उसकी बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी कैस्केड था वो एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से उसके जो यू कैन से इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, यानी कि फेगोसाइट्स वगैरह, वो सब एक्टिवेट हो गए। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 18 को, और उसके अलावा प्रो इन्फ्लामेटरी S100 प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया। सो दिस वाज अबाउट योर JIA टाइप्स, अप टू द टाइप्स एंड इडियोपैथोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।